नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जो कि आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को करवाते हैं और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ में बेसिक कंसेप्ट को भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन लिए, 4 ऑप्शन है और टिक कर दिए कि ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम पूरे डिटेल के साथ सॉल्यूशन बताते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बताते हैं और वहाँ पे कंसेप्ट को भी समझाते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को लाए हैं हम। मेंसुरेशन जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं अक्सर एग्जाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, इसमें कह रहा है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इन द रेशियो 4:5:6। एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो रेशियो है वो है 4:5:6। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 960 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 960 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड, इसका जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसका लेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब वो होता है जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसा पैरेलल में होना चाहिए और सेम फिगर होना चाहिए, उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब हुआ कि ये क्यूबॉइड हो गया। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा इस तरह से, ये कौन सा फिगर बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यहाँ पे समझना था कि ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म एक क्यूबॉइड है जिसका कि साइड का जो रेशियो है 4:5:6 है। मतलब अगर इसका लेंथ 4x होगा तो ब्रेथ 5x होगा, हाइट 6x हो जाएगा। अगर हम बात करें इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म का, तो लेंथ जो है वो 4x है, ब्रेथ जो है, ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ इसका 5x है और हाइट जो है वो 6x है। और वॉल्यूम दिया हुआ है 960, इसका जो आयतन है वो कितना है, 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगा दे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे 960 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L/B/H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर गुना कर दे तो 4x गुने 5x और गुने 6x बराबर 960। इन तीनों को जब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 30 और चौका 120 x का क्यूब आ जाएगा। 120 x क्यूब बराबर 960। तो यहाँ से x क्यूब का मान जब निकालेंगे 960 में 120 से डिवाइड करेंगे तो 12×8 = 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 2। 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2, यानी x का मान आ गया 2। यहाँ पे हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इसकी सबसे बड़ी भुजा का माप बताना है कितना होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, यहाँ पे 6x जो है ये सबसे बड़ी साइड है। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 6 गुने x का वैल्यू 2 आया, यानी 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में करना होगा, ये तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने समझा दिया। एग्जाम में अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट देखना है इसका जो सबसे बड़ा साइड जो है वो, इसका रेशियो क्या है, 6। तो इसका जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का जो गुणज होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 का मल्टीपल हमें ऑप्शन में जो है एक ही दिख रहा है, 12। ना तो 10 6 का है मल्टीपल, ना 8 है 6 का मल्टीपल, ना 16 है 6 का मल्टीपल। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 12 जो कि 6 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से बिना सॉल्व किए हुए भी आंसर इसका आ जाता 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एसएससी में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है, 2025 में ही पूछा गया है, जिसमें कि आंसर भी हम यहाँ पे ऑप्शन भी कुछ चेंज नहीं किए हैं। तो इस तरह से एग्जाम में कर सकते हैं। बाकी अगर पूरा प्रोसेस देखें तो ये हमारा पूरा इसका डिटेल प्रोसेस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा है हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कार्व्ड फ्रॉम अ स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। एक गोले को काटकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्ध गोला बनाया गया है। देखो, एक गोले है, एक स्फीयर है,
इस स्फीयर को काट करके कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर बना दिया गया, एक हेमिस्फीयर बना दिया गया। तो जो हेमिस्फीयर बनाया गया है, इस हेमिस्फीयर का पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा। तो बताओ इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर है, पूरा वॉल्यूम है अगर स्फीयर का, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का फॉर्मूला होता है। हेमिस्फीयर उसका हाफ हो जाता है, तो 4/3 का सीधा सीधा हाफ करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लिखे 2/3, पाई को पाई ही छोड़ देंगे क्योंकि जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है इसमें पाई में ऑप्शन है, तो पाई छोड़ दिए। रेडियस यहाँ पे कितना है 5, 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, नीचे में 3 है और ये पाई, तो 250/3 पाई जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 250/3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर ये सारा फॉर्मूला सब कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया, शॉर्टकट क्या होता है, कुछ नहीं, जो डिटेल चीज़ है उन्हीं को थोड़े से कम समय में कर लिया जाता है। और कम समय में कब कर पाएंगे, जब ये सब कुछ पता होगा तभी कर पाएंगे। बाकी जितने भी शॉर्टकट होते हैं वो एग्जाम में कभी काम आते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें पता है तो सीधे हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते और डायरेक्ट सोच लेते कि वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर का क्यूब करते 25 का क्यूब 125 और 2 से मल्टीप्लाई करते 150, तो 250, तो 250/3 पाई ये हमारा आंसर हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, छोटा सा ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कोनिकल बकेट इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 1/3 ऑफ इट्स हाइट। एक कोनिकल बकेट है और इसके टॉप से 1/3 वाले पार्ट को काट लिया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स, अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं इसे अगर समझाऊं तो सबसे पहले एक ये कोनिकल बकेट है, ये एक कोन है। अब इस कोनिकल बकेट में ये कह रहा है कि इस कोनिकल बकेट को काटा जाता है। कहाँ से काटा जाता है, तो 1/3 हाइट से। सपोज अगर इसका हाइट जो है, ये इसका हाइट है, और ये इसका रेडियस है। अब इसका जो हाइट है इसको 1/3 से काट लिया गया, तो अगर इसे हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, अगर इसे हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो 1/3 वाला पार्ट है, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको अगर काट करके अलग कर ले, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे अगर काट करके, ऊपर वाले पार्ट को अगर हम काट करके अलग कर दे, ये वाला पार्ट, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स, अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट। तो 2 पार्ट बनेगा, एक ये ऊपर वाला हो गया और एक जो पार्ट होगा इसका, इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट है। ये जो दोनों पार्ट है, इस दोनों पार्ट का बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ इसमें आप अगर समझे तो एक बार मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। क्या, जब भी हम किसी कोन को 3 इक्वल पार्ट में काटते हैं तो क्या होता है, इसका जो हाइट था ये 1:1:1 के रेशियो में हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में है तो कुछ भी इसका हाइट रहा होगा तो हाइट तीनों तो बराबर हो जाएगा, 3 बराबर हिस्से में काट दिए हैं। इसके बाद इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ रेडियस होगा और इसका कुछ रेडियस होगा। तो रेडियस की अगर बात करें, इसके रेडियस को अगर हम r मान लेते हैं कि ये रेडियस r है, तो बताओ ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इसके नीचे ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो,
बाकी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ऐसे मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, ए बी सी डी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं ई एफ और जी। तो अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की ए बी ई, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी ई। ये हमारा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये है ए सी एफ, मतलब ए सी एफ। इसके बाद ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं ए डी जी। ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब इस तीनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों? अब सिमिलरिटी ट्रायंगल में पढ़े होंगे। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री है, यहाँ पे इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी यहाँ 90 डिग्री है। इसके बाद एंगल ए और इसमें भी एंगल ए है। दो एंगल अगर इक्वल होता है किसी भी 2 ट्रायंगल में तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर कहलाता है तो उसके साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो अगर इसका हाइट 1 है और इसके रेडियस अगर r है तो बताओ ये a से लेकर के c तक हाइट कितना है? a से अगर c तक की बात करें तो 1 और 1 2। तो देखो हाइट अगर यहाँ 1 है और यहाँ अगर 2 हो जा रहा है तो रेडियस r है तो यहाँ 2r हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हाइट कितना है तो पूरा हाइट को 3 मान लेंगे, 1 1 1 3। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? r है 2r हो गया, 3 गुना हाइट हो गया तो रेडियस भी 3 गुना हो जाएगा 3r। इस तरह का तीनों ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इस वाले कोण का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पे 1/3 आएगा, पाई आएगा, r स्क्वायर आएगा, h आएगा। जैसे इस वाले कोण का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इस छोटे वाले का वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी 1/3 आएगा। दूसरा जो ये कोण लेंगे ये बड़ा वाला तो इसका भी वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। और तीसरा जो कोण लेंगे पूरा इसका भी वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो जब तीनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तीनों में से 1/3 जो है कैंसिल हो जाएगा और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। सीधा सीधा r स्क्वायर h r स्क्वायर h r स्क्वायर h बचेगा। मतलब तीनों में r स्क्वायर h जो होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो फर्स्ट वाले में r को तो r ही माने हुए हैं तो r स्क्वायर, और h यहाँ पे कितना है 1 तो r स्क्वायर इंटू 1। सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें हम कितना माने हुए रेडियस को 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और h कितना है 2। थर्ड वाले को अगर देखें ये तो इसमें r स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर, और h कितना है 3। तो सब में से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना 4 2 जा 8, और यहाँ बचेगा कितना 27। मतलब अगर इस डाटा को अगर आप याद रखते हैं, यहाँ 2 अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो ये पूछ दिया कि इसका वॉल्यूम और बाकी जो बच गया इसका वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो वॉल्यूम है, सिर्फ ऊपर वाला का वॉल्यूम देखिए 1 है, और बाकी जो बच गया इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पूरे का वॉल्यूम कितना है 27। तो 27 में से 1 को माइनस कर देंगे तो पूरे बड़ा का वॉल्यूम आ जाएगा कितना 26। यानी कि इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो जो बच गया ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 26। कैसे 26 आया? क्योंकि पूरे का वॉल्यूम 27 है तो 27 में से 1 को घटा लेंगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 हट गया ना, तो जो बच गया वो कितना बच गया 26। तो आंसर इसका यही हो जाएगा 1:26। इस चीज को ऐसे भी पूछा जाता है, कह देगा कि 3 बराबर हिस्से में इसे काट दिए तो अब तीनों का वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस डाटा को अगर याद रखते हैं कि ऊपर का वॉल्यूम 1 होता है, फिर ऊपर से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम 8 होता है, फिर यहाँ से लेकर के पूरे का वॉल्यूम 27 होता है। इस बात को अगर याद रखते हैं, इस कंसेप्ट को अगर याद रखते हैं कि 1 8 27 होता है वॉल्यूम, तो अब हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे इसमें कहा कि ऊपर वाले का और बाकी जो बच गया उसका वॉल्यूम का अनुपात बताओ। तो ऊपर वाला का वॉल्यूम 1 हो गया और पूरा का वॉल्यूम 27 होता है,
तो 27 में से 1 को घटाए तो 26 हो गया, तो 1:26 इसका आंसर हो गया। इसमें ऐसे भी पूछ देगा कि तीनों के वॉल्यूम का अनुपात बताओ, तीनों अलग अलग, इसका वॉल्यूम, बीच वाले का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम का अनुपात बताओ। तो देखो ऊपर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, बीच वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो बीच वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए पूरा यहां से यहां तक का वॉल्यूम कितना है 8, तो 8 में से 1 घटा देंगे तो 7। फिर नीचे वाले का वॉल्यूम निकालना है, तो पूरे का वॉल्यूम कितना है, पूरे का वॉल्यूम है 27, 27 में से यहां तक को घटाएंगे, मतलब 8 और 1 9 को घटाएंगे, तो 27 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19। ठीक है, 27 में से अगर इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 19। तो 1 7 19, 1 7 19 जो है ये हमारा अनुपात हो जाएगा किसका, इसका, इसका और इसका। पूरे का अगर देखें तो पूरे का कितना है 27, 27 में से हमें इन दोनों को यहां तक को घटाना है, यहां का कितना है 8, सॉरी 27 में से 8 को घटाएंगे, 9 को नहीं घटाएंगे, 27 में से 8 हमें घटाना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है 8 है और पूरे बड़ा का वॉल्यूम कितना है 27 है, तो 27 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो ये भी अनुपात याद रखेंगे कि इन तीनों का अलग अलग सेपरेट जो वॉल्यूम होता है उसका अनुपात होता है 1 7 19, 1 7 19। ये दोनों डाटा को याद रखेंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन जो है तुरंत ही बन जाएगा। अब देखो ये डाटा अगर याद रखता तो हम सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस ये समझ गए थे कि इसका इकाई 1/3 से काटा गया है ऊपर से, तो ऊपर का वॉल्यूम 1 होगा, पूरे का वॉल्यूम 27 होता है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:26 हो जाएगा, क्योंकि 1 वो माइनस हो जाएगा। आंसर ये आ गया। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चंस भी है, जैसे दिखाते हैं। चलो ये क्वेश्चन पहले इसी को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ही पहले कर लेते हैं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या, एक राइट सर्कुलर कोन हैविंग हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक कोन हो गया, इस कोन का हाइट कितना दिया हुआ है, तो इसका जो हाइट है पूरा ये हाइट वो है 30 सेंटीमीटर का। हाइट इसका 30 सेंटीमीटर है। कट बाय 2 पैरेलल प्लेन्स, 2 पैरेलल प्लेन से इसको काटा गया है, और जो काटा गया है वो एट हाइट 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, यानी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर से इसको एक प्लेन से पैरेलल में काट दिया गया। मतलब जो ये इसका बेस है इससे 10 सेंटीमीटर पे एक कट लगाया, 10 सेंटीमीटर जहां होगा वहां से काट दिया। इस तरीके से अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर से इसको काटा, फिर इसके बाद और कहां से काटा है तो 20 सेंटीमीटर से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा ये भी कह सकता था कि इसको 3 बराबर हिस्से में काट दिया, क्योंकि टोटल हाइट कितना था 30, कोई अगर लाइन है 30 सेंटीमीटर का और ये हम कह रहे हैं ये पूरा लाइन है 30 सेंटीमीटर का, जो कि इसका हाइट था कितना 30 सेंटीमीटर। अब हम ये कह रहे हैं कि इसको 10 सेंटीमीटर से काट दिए और फिर 20 सेंटीमीटर पे काट दिए, मतलब नीचे से 20 सेंटीमीटर पे काटे, तो मतलब ये 10 तो ये भी 10 ही हुआ ना, तब तो ये पूरा 20 हो गया, तो इधर क्या बच गया 10। तो हम ऐसे ना बोल करके ऐसे भी कह सकते थे कि एक कोन है और उसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 बार काटा बराबर बराबर, मतलब तीनों बराबर हिस्सा हो गया। तो इस केस में पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 पार्ट्स, तीनों पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो बताना है कितना होगा। तो अभी तो यही समझाएं हम, अभी यही चीज समझाएं कि जब किसी कोन को इस तरह से हम 3 बराबर हिस्से में काटते हैं, इसके लिए हमें 2 बार कट करना होता है, तो इसका जो वॉल्यूम का अनुपात होता है पहले वाले का 1, फिर यहाँ से लेके ये पूरे का 8 होता है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और पूरे इसका जो होता है 27 हो जाता है, तो 27 में से 8 घटा देंगे 19, यानी 1 7 19 जो है
इसके वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा। ये तीनों का अलग अलग हुआ, इसका, इसका और इसका। तो 1, 7, 19 जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखेंगे एग्जाम में। चलिए, इस डाटा को सिर्फ याद रखना है कि 1, 7, 19 होता है, और अगर वैसे हम देखें तो 1, 8 और 27। ये कैसे है? तो ये ऊपर वाला का वॉल्यूम हो गया, फिर ऊपर से लेके पूरा यहाँ तक का वॉल्यूम 8, फिर ऊपर से लेके पूरे का वॉल्यूम 27। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर मतलब इस तरह के जो फिगर होते हैं, ये हमारा हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 154। तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके पूरे सरफेस एरिया जो होते हैं, यानी कि स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसका ये आधा है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मान है 154। तो पूछा है फाइंड इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है ये बताना है। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले रेडियस निकालेंगे, तो 2 इंटू पाई का मान यहाँ पे लिख लेंगे 22/7। लेकिन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में है। 22/7 अगर हम लिखते हैं, चलो 22/7 22 से कट जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 154 गुने 7, और नीचे आ जाएगा 2 गुने 22। तो 22 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो आर का जो मान होगा, 2 बार 7 है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा 49 का, और 2 में से तो रूट हटेगा नहीं, √2। ये हो गया इसका रेडियस। रेडियस आया 7/√2। अगर डायमीटर निकालना है तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो डायमीटर हो जाएगा 2 गुने 7/√2। अब देखो √2 से 2 को काटेंगे, √2 आएगा, यानी 7√2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में अगर आंसर है तो हम यहाँ पे √2 का वैल्यू जो है पुट कर देंगे, अप्रॉक्स में 2 डिजिट तक 1.41। इस तरीके से √2 का वैल्यू अगर पुट करते हैं तब देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 7, 7 28, 7 2 9, 9.87, यानी अप्रॉक्स में हम इसे 9.9 लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, ए कोन हैज हाइट h एंड रेडियस r। एक कोन है जिसका हाइट कितना है h और रेडियस कितना है r। द कोन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉलर कोन। देखो ये कह रहा है कि सबसे पहले ये एक कोन है हमारा, ये एक कोन है। इस कोन का जो हाइट है वो h है। इस कोन का हाइट कितना है? h, और इसका रेडियस कितना है? r। हाइट है h और रेडियस है r। अब आगे इसमें कहा इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉलर कोन। इसको पिघलाया गया और एक छोटा कोन बनाया गया। सपोज ये कोन बनाया, इससे ये कोन बनाया। अब ये जो कोन बनाया है, इस कोन का हाइट है h/2। इसका जो हाइट है ये कितना है? h/2। एक एक चीज को हम लिख के समझा रहे हैं ताकि आप बातों को अच्छे से समझ पाए। h/2 एंड रेडियस इज r/3। इसका जो रेडियस है, रेडियस वो कितना है? r/3। तो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इज अनयूज्ड। अब देखो इस तरह का जब हम यहाँ पे कोन बनाएंगे, इस पूरे बड़े कोन से ये छोटा कोन जब बनाएंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल कोन था वो पूरा वॉल्यूम इसमें यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इससे छोटे कोन के बना रहे हैं। हाइट इसका देखो आधा है, रेडियस इसका देखो 1/3 है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो अनयूज्ड रह जाएगा, यानी उसका यूज नहीं हो पाएगा। इसके अंदर कुछ वॉल्यूम इसमें छूट जाएगा। तो वो कितना वॉल्यूम जो है फ्रैक्शनल वाला पार्ट बताना है, अनयूज्ड रह जाएगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन यानी रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर बात करें हम इसके वॉल्यूम
इसके वॉल्यूम का अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब तो है r/3, तो आर स्क्वायर करेंगे तो r²/9 हो जाएगा, इंटू एच करेंगे तो एच का मान है h/2 हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम आया वो आया पाई r² एच, और नीचे में आ गया कितना 27, और 27 दूनी 54। ये इसका वॉल्यूम अगर देखें तो 1/3 पाई r² एच, दोनों का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं 1/3 पाई r² एच, ठीक है। तो ये पाई r² एच से पाई r² एच कट जाएगा। ये जो हमारा 3 है ये 54 को काट देगा कितने बार में 18 बार में, यानी 3 से ये कट जाएगा 18 बार में, यानी क्या आएगा 1/18। 1/18 आया दोनों के वॉल्यूम का अनुपात। अगर दोनों के वॉल्यूम का अनुपात 1/18 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल हमारा कोन था उसका वॉल्यूम अगर 18 है, ये ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम हो गया। अगर ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम 18 है तो जो हम ये कोन बनाए हैं उसका वॉल्यूम 1 है, नया वाला जो कोन बना है उसका वॉल्यूम 1 है। तो अनयूज्ड कोन जो रह गया, जो कोन बच गया वो कितना है, तो 18 में से 1 का तो बन गया, मतलब 17 भाग इसका बच गया, यानी 17/18 जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा अनयूज्ड रह जाएगा, ठीक है। 17/18 हमारा अनयूज्ड। देखो 18 हमेशा नीचे वाला जो पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो 18 जो है ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था इस वाले का, 1 जो आया वो फ्रैक्शनल पार्ट इसके लिए आया, इसका वॉल्यूम 1 आ गया। तो कितना अनयूज्ड रह गया, कितना इसका वॉल्यूम बच गया, तो 18 में से 1 घटाएंगे 17, मतलब 17/18 पार्ट जो है वॉल्यूम वो अनयूज्ड रह गया। 17/18 मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम साइड लेंथ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हेक्सागन के बारे में। अगर बात कर ले हेक्सागन, हेक्सागन बोलते हैं एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होता है, और यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर हेक्सागन की, यानी ऐसा हेक्सागन जिसका सारा ही साइड आपस में इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। यानी 6 साइड है यहाँ पे, सपोज 1 2 3 4 5 और 6। ये जो है हमारा छह साइड का, ये सपोज ये हमारा हेक्सागन है। अब हेक्सागन जो होता है रेगुलर हेक्सागन, इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर से अगर इसके सारे वर्टेक्स को मिला दे, सारे वर्टेक्स को अगर इससे मिला दे तो देखो यहाँ पे हमें टोटल 6 ट्रायंगल मिल जाएगा। यहाँ पे हमें टोटल कितना ट्रायंगल मिल जाएगा 6। और सारे इसका जो साइड है अगर ए है तो इस सब का भी ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सब ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे 6 हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका साइड ए माने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ने कहा कि एक रेगुलर हेक्सागन है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सेम साइड का है। मतलब सेम साइड लेंथ का मतलब जो हमारा इस हेक्सागन का लेंथ है वही इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी लेंथ है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ भी हमें ए ही मानना होगा। तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखो हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन अगर हम लिखें, एरिया ऑफ हेक्सागन, तो देखो ये हेक्सागन का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पे टोटल कितना ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6। एक ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो अगर 6 है हमारे पास
6 अगर ट्रायंगल है ऐसा ऐसा तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर हम देखें ये 2 से कट गया 2 बार में, ये 3 बार में, यानी सीधा सीधा कहें तो 3√3/2a²। ये सीधा हमारा फॉर्मूला होता है किसका, हेक्सागन का एरिया निकालने का, जहाँ पे a क्या है, इसका साइड है। तो ये हो गया हमारा हेक्सागन का एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², जहाँ पे a क्या है, साइड है। अब दोनों का अनुपात पूछा है, पहले रेगुलर हेक्सागन का लिखना है, फिर रेगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल का लिखना है। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या है, 3√3a² अनुपात ट्रायंगल का क्या है एरिया, √3/4a²। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 कट गया, a² से a² कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ पे 3 और 2 गुना होगा, 6 हो गया, रेशियो 1, यानी 6:1 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। 6:1 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर इतना सारा चीज़ जो यहाँ पे हम बताए, अगर रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला याद रहता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम में सीधा इतना लिखते कि रेगुलर हेक्सागन होता है √3a²/2, और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था कि सेम साइड का लेंथ है, मतलब जो हेक्सागन है और जो ट्रायंगल है दोनों का साइड सेम ही है, तो साइड को a ही रखे हैं। और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4a², बस काटते और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको बेसिक चीज़ें भी समझाई कि हेक्सागन का कैसे फॉर्मूला आता है 3√3/2a²। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का फ़ायदा है इस क्लास में, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें कह रहा है ए प्रिज्म हैज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस विथ अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे प्रिज्म है, और जो प्रिज्म है इस बार इस प्रिज्म का जो बेस है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नीचे जो इसका बेस है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसका लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। इट्स हाइट स्टार्ट्स एट 5 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट लेयर। ये कह रहा है कि इसका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर सब्सिक्वेंट लेयर के लिए बढ़ते जाता है। मतलब ये हुआ कि पिछला वाला लेयर का हाइट अगर 5 था तो अगले वाले लेयर का हाइट 6 हो जाएगा, उसके अगले वाले लेयर का हाइट 7 हो जाएगा, उसके अगले वाले लेयर का हाइट 8 हो जाएगा। मतलब 1-1 सेंटीमीटर हाइट जो है पिछले वाले लेयर से ज़्यादा होते चला जाएगा। इसको फिगर से समझते हैं, यहाँ पे फिगर भी हम लाए हैं। फिगर की अगर बात करें तो जैसे फिगर में ये कह रहा है कि ये देखो नीचे का लेयर है, ये इस लेयर का हाइट कितना है, 5। जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट वाला जो लेयर है उसका हाइट है 5। फर्स्ट वाले लेयर का हाइट कितना है, 5। इसके बाद फर्स्ट वाले लेयर का हाइट कितना है, यहां से यहां 5। सेकेंड वाला लेयर यहां से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि अगला लेयर जो होगा वो अपने पिछले वाले लेयर से 1 सेंटीमीटर अधिक होगा। देखो, एंड इंक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट लेयर फॉर्मिंग 5 लेयर इन टोटल। और इस तरह से 5 लेयर बन रहा है और हर लेयर अपने पिछले वाले लेयर से 1 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं फर्स्ट वाला लेयर अगर 5 है तो इसका जो अगला लेयर होगा सेकेंड लेयर वो 5 से 1 सेंटीमीटर अधिक होगा। मतलब अगर ये 5 है तो ये लेयर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। अगर नीचे वाला लेयर यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जो तीसरा लेयर है वो 6 से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि एक ही बढ़ रहा है, नहीं, अपने पिछले वाले से 1 अधिक होता है। अगर पिछला वाला 5 है तो उससे 1 ज़्यादा, मतलब सेकेंड लेयर 6 हो जाएगा, थर्ड लेयर जो होगा वो 7 हो जाएगा, और इसके आगे 1 बढ़ेगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से इसके लेयर्स हैं। यानी कि फर्स्ट लेयर अगर 5 है, फर्स्ट लेयर अगर 5 है तो सेकेंड लेयर क्या हो जाएगा, सेकेंड लेयर जो होगा उसका हाइट हो जाएगा 6। थर्ड लेयर जो होगा
थर्ड लेयर उसका हाइट हो जाएगा 7, फोर्थ लेयर जो होगा उसका हाइट हो जाएगा 8, और जो फिफ्थ लेयर होगा उसका हाइट हो जाएगा 9। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे प्रिज्म का हाइट पूछें कि पूरे प्रिज्म का हाइट क्या होगा, अगर हम ये कह दें कि पूरे प्रिज्म का हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, तो जितना ये सबको जोड़ करके आएगा वही इस प्रिज्म का पूरा हाइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम अगर ये सबको जोड़ दें तो यही जो होगा हमारा प्रिज्म का पूरा हाइट हो जाएगा। तो देखो 9 8 17, 17 में अगर 7 जोड़ दे तो 24 हो गया, 24 6 30 और 5 35, 35 सेंटीमीटर जो होगा ये इस प्रिज्म का पूरा हाइट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात थी कि ये जो कह रहा था इट्स हाइट स्टार्ट एट 5 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट लेयर। ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात थी। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो प्रिज्म का जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके बेस में जो भी रहता है उसके बेस का जो एरिया होगा उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वही प्रिज्म का वॉल्यूम निकल जाता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अंदर कि प्रिज्म वाला कोई भी फिगर हो उसका जो बेस होगा उसके एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम निकलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अगर छोटा सा एग्जाम्पल की बात करें तो हम जानते हैं ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर भी एक तरह का प्रिज्म ही है क्योंकि इसका जो बेस है और टॉप है दोनों पैरेलल है, सेम है, तो ये एक प्रिज्म है। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके बेस का जो एरिया होगा उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो बेस में क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है, क्योंकि बेस में है सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को हाइट तक लेके चले जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो सेम वैसे ही जो हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म का बेस में ट्रायंगल था। प्रिज्म के बेस में क्या था, ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो पहले हम अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और अगर एरिया निकाल के उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ इस प्रिज्म का वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं। हाइट तो हम पता कर ही लिए, इस प्रिज्म का हाइट कितना है, 35। तो अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले और 35 से गुना कर दे तो जाकर के इस प्रिज्म का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, जो यहाँ पे पूछा था वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और ये भी कह रहा है कि अगर √3 आता है तो √3 के जगह पे 1.732 यूज कर लीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम निकालें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, √3/4 a का मान कितना है, तो साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 से ये कट गया 4 बार में, तो ये आया 4√3। क्वेश्चन ने कहा कि √3 का मान रख दीजिए 1.732, तो यहाँ पे हम √3 का मान रख रहे हैं 1.732। अब इसे 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 सत्ते 28 29 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा 6.928। ठीक है, ये हमारा हो गया, एरिया निकल गया। अब अगर वॉल्यूम निकालना है प्रिज्म का तो इस एरिया को क्या करेंगे, 35 से गुना कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होगा वो हो जाएगा 6.928 और गुने में हो जाएगा 35। तो दोनों को गुना करिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 दूना 10, 10 और 4 14, 45, 1 46, 6 पंचे 30, 4 34, 8 तिरिक 24, 3 दूनी 6, 2 8, 9 तिया 27, 6 तिरिक 18 और 2 20। यानी इसे जब जोड़ेंगे तो 0 8 8 और 6 14, 7 4 11 12 और 3 1 4 और ये हो गया 2।
यानी कि 242.480, 242.48। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे मेन हमें इस फिगर को समझना था। अगर ये फिगर आपको पहले समझ में आ रहा था तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते थे। कैसे? हम डायरेक्ट निकाल लेते, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a², इसका तो एरिया निकालना ही होगा। एरिया जब निकालते तो हमारा आंसर आता 6.928। अब जानते हैं कि इसका टोटल हाइट जो होगा, एक एक लेयर बढ़ रहा है तो सबको जोड़ते तो 35 आता। तो 6.928 को 35 से बस गुना करना था और कुछ नहीं, फिर हमारा आंसर आ जाता 242.48। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ए सॉलिड सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। ए स्मॉलर सिलेंडर होल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रिल कोएक्सियली थ्रू इट्स इंटायर लेंथ। देखो इसको फिगर से समझाते हैं। ये कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो ये एक सॉलिड सिलेंडर बना लिए। अब इस सॉलिड सिलेंडर में कह रहा है, सॉलिड जो सिलेंडर है इसका रेडियस है 5 और हाइट है 10। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5, और इसका हाइट जो है वो कितना है, 10। अब इस सिलेंडर में एक छोटा सा सिलिंड्रिकल होल किया गया है, और जो होल किया गया है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इसको कोएक्सियली थ्रू इट्स इंटायर लेंथ, मतलब पूरे इसका सिलेंडर का जितना लेंथ है उतना ही लंबाई का एक होल किया गया है कोएक्सियली। यहाँ पे समझो कि ऐसे होल किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक सिलेंडर के अंदर होल किया गया है, और ये जो होल किया है इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो हाइट पूरा जितना सिलेंडर का हाइट था उतना ही सेम हाइट का है, मतलब इसका भी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर का ही है। तो बताना क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बाकी जो सॉलिड बच गया, मतलब अगर ये होल कर देंगे तो कुछ तो सॉलिड बाहर निकल जाएगा होल करने से, बाकी जो सॉलिड बच गया उस सॉलिड का अप्रॉक्स में वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है, पहले हम पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से जो होल किया गया है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो पूरे बड़े वाले का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h। तो पाई का मतलब यहाँ पे अभी पाई ही छोड़ दे रहे हैं, पाई r², यहाँ रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर किए 25, हाइट कितना है 10, दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 250 पाई। इसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला पाई r²h ही होगा। तो पाई r का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 और 10 से गुना कर दिए, हाइट है इसका 10, तो ये हो गया 90 पाई। अब रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए 250 में से 90 को घटाना होगा। 250 पाई में से अगर हम 90 पाई को घटा लें तो 250 में से अगर 90 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 160। 160 पाई जो है यही हमारा आंसर होगा, लेकिन आंसर के अंदर जो है पाई में नहीं दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हम रख लेंगे। अब देखो हमें जो है अप्रॉक्स में वैल्यू बताना है, तो अप्रॉक्स में जब वैल्यू बताना है तो पाई का वैल्यू 22/7 ना रख करके डायरेक्ट पॉइंट में ही रख लो, 3.14 होता है। बाकी 22/7 रखेंगे तो वहाँ पे भी गुना करके और फिर 7 से भाग ही करना होगा, इसलिए डायरेक्ट हम 3.14 रख लेते हैं। अब जब इस दोनों को गुना करेंगे तो पहले तो 0 लिख रहे हैं। 16 का टेबल पढ़ना है 4 बार में, 16 चौका 64, 16 का टेबल एक बार में 16 हुआ और इसमें से 6 आया तो 22 हो गया। 16 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 48 और 2 इसका 50। यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट था, यहाँ भी 2 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब 502.40। तो लगभग में जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन में 502 है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक टैंक है जो 50 मीटर, 40 मीटर, 3 मीटर आकार के एक आयताकार समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसकी क्षमता किलो लीटर में बताना है। तो देखो, एक अगर टैंक है तो टैंक का लेंथ ब्रेथ हाइट क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है लंबाई 50 मीटर है, जो ब्रेथ है वो कितना है 40 मीटर है, और जो हाइट है वो कितना है 3 मीटर है। अब क्वेश्चन में कहा कि इसका वॉल्यूम बताओ, क्षमता बताओ, क्षमता का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो बताना है वो किलो लीटर में बताना है, किलो लीटर में। तो एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे पहले 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के। और 1000 लीटर जो होता है इसे हम 1 किलो लीटर कहते हैं। 1000 लीटर को अगर हमें किलो लीटर में बदलना हो तो 1 किलो लीटर होता है। तो यहाँ से बात समझ में आया कि 1 मीटर क्यूब जो है ये 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ये बात याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 50 गुने 40 गुने 3, गुना कर लेंगे सबको, 5 चौका 20 या 60, यानी 6000 जो है मीटर क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे किलो लीटर में पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर, तो 6000 मीटर क्यूब बराबर 6000 लीटर किलो लीटर, इसको हम 6000 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। जब भी मीटर क्यूब को किलो लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर से वो वही रहेगा, सिर्फ मीटर क्यूब के जगह पे किलो लीटर आ जाएगा, यानी 6000 किलो लीटर जो है ऑप्शन ए, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 तो हम समझा ही दिए थे स्टार्टिंग में। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन हम ला रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली अंदर तक बातों को समझा रहे हैं, तो इससे आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा ही। तो चलिए, आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और टॉपिक को लेकर के, किसी और जो है चैप्टर को लेकर के।